मंदिर में प्रवेश करने के पहले पैर धोने चाहिए, लेकिन अब जब मंदिर में मोजे प्रवेश कर रहे हैं तो फिर इस विपदा के लिए आप मंगल आशीर्वाद दीजिए कि क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है माँ। मंदिर में आए या गुरु के कक्ष में भी आए, इसका ध्यान रखना कि अशुद्धि पूर्वक आओगे तो आपको फल भी अशुद्ध ही मिलेगा। एक करकंडू चरित्र आता है, करकंडू चरित्र, उसमें कथानक आता है कि एक राजा हुआ करकंडू नाम का। कर यानी होता है हाथ और कंडू यानी खुजली, कुष्ठ। वो राजा मुनिराज से पूछता है कि महाराज ऐसा मैंने क्या पुण्य किया कि मैं राजा बना, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि मेरे दोनों हाथों में और पैरों के पंजों में कुष्ठ है, खुजली बनी ही रहती है। राजा के प्रश्न से मुनिराज ने, अवधि ज्ञानी थे मुनिराज ने कहा कि तुम पूर्व भाव में वनमाली थे, यानी फूल चुनते ना जो, तो तुमने एक बार देखा जंगल में खिला हुआ सहस्त्र दल कमल, 1008 पंखुड़ियों का कमल, जो कभी किसी को देखने नहीं मिलता, वो तुमने तोड़ा और तुमने ला करके अपने सेठ को दिया। सेठ ने कहा कि मुझे मत दो, राजा को दो, राजा इसके योग्य हैं। राजा ने कहा कि मुझे मत चढ़ाओ, मुनिराज को चढ़ाओ, क्योंकि मुनिराज मुझसे श्रेष्ठ हैं। और मुनिराज ने कहा कि मुझे मत चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ, सर्वश्रेष्ठ हैं। और तुमने वो कमल, सहस्त्रदल कमल ले जाकर के भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके फल स्वरूप तुम आज देश के राजा बने हो। लेकिन तुम भूल गए थे जल्दी जल्दी में कि हाथ और पैर भी धोना है। उसके प्रभाव से तुम्हारे हाथ पैर में कुष्ठ हुआ है। जो लोग मंदिर में मोजे पहन के आते हैं, महाराजों के पास भी आ जाते हैं, आजकल तो सोले के मोजे भी हो गए हैं, लोग चौके में पहन के भी जाते हैं। देखिए, आपकी क्रिया आपको अशुद्धता के साथ आप कर रहे हो, फल पूरा नहीं देगी। फल तो मिलेगा, लेकिन जैसे करकंडू को मिला था वैसा फल मिलेगा। पूर्णता चाहते हो, शुद्धि के साथ प्रवेश करना चाहिए। पहले के लोग मंदिर की पानी की व्यवस्था नहीं देखते थे, पहले के लोग अपने घर से पानी लेके जाते थे। अब आप लोग अपने मंदिर वालों पे डिपेंडेंट हो गए कि भैया पानी कहाँ है। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि हमारे चौके के बाहर एक बाल्टी रखी होती है, 300 लोग पानी में उसमें पैर कैसे धो लेते हैं। अगर पैर डोब डोब के भी जाएंगे तो भी खत्म हो जाएगा। फिर भी भगवान जाने लोग चमत्कार हो जाते हैं, कहाँ से पानी लाते हैं। अशुद्धि में अगर आहार भी दे रहे हैं तो कुभोग भूमि मिलेगी। आपको शुद्धि के साथ दी हुई क्रिया ही फलवती होती है। पाप से डरें और पुण्य की क्रिया की सही विधि समझें। ऐसा